नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। तस्वीरें हम आपको रिलीफ कमीशन ऑफिस के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से नफ्सा की बात करें, इस एक्ट की बात करें, इस एक्ट के विरोध में जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले इन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके बाद जो है नफ्सा या फिर कोई और एक्ट जो है वो बनाया जाए। अभी तक जो है इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, इसीलिए जो है ये नफ्सा के अगेंस्ट जो है आज यहाँ पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीन चोर है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। जो 90 में हमारी पोजीशन थी, जब हम विस्थापित लोग हो गए, 90 से लेके आज तक अभी तक कोई फर्क नहीं है। आज भी वही दर्द है जो 90 में दर्द थी। और आज जो इन्होंने हम पर नफ्सा थोपा गया है, ये नफ्सा हमें थोपने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सारे मसले पेंडिंग है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं, तो नफ्सा बीच में कहाँ से आ गया, ये हमें समझ नहीं आ रहा। इससे प्रॉब्लम क्या है, क्या नुकसान क्या? इससे हमारा चावल खत्म हो जाएगा, इससे हमारी इमिग्रेशन खत्म हो जाएगी, इससे हमारे लोगों को अंगूठा लगाने के लिए सिटी में जाना पड़ेगा। 40-50 डिग्री के टेम्परेचर में हमारे माताओं को, हमारे बहनों को, हमारे बच्चों को वो रोड पर नहीं आने के लिए तैयार है। तो अब आप मांग क्या कर रहे हैं? नफ्सा हटाना चाहिए। जैसे चावल लोग लेते थे, जैसे चावल दे रहे थे, जैसे राशन मिलता था, वैसे ही मिलना चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे माता बहनें हैं, हमारे जो बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, वो अपने गर्मियों के 40 डिग्री में महीने में 2-2 बार यहाँ अंगूठा छापने के लिए कहाँ से आएंगे? मुख्य कारण है जो काला कानून नफ्सा के रूप में कश्मीरी पंडित के ऊपर थोपा गया। नफ्सा का मतलब है इंटीग्रेशन इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। ये एबनॉर्मल कम्युनिटी है। नफ्सा है इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोगों के लिए। दिस कम्युनिटी इज कॉन्फ्लिक्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी। वी हैव बीन thrown out by the conflict of terrorism. So this kanun, this scheme cannot be implemented on this community until we will not be rehabilitated to our proper place. हमें एड्रेस नहीं है, फिजिकली हम एग्जाइल में है। ये क्या चाहते हैं कि एक डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को एक नॉर्मल कम्युनिटी बनाए, इंडिया की मेन सिटी में डाल दे। जब हम इंडिया की मेन सिटी में चले गए, हमारी माइग्रेशन भी छूट गई, हमारी इंटीग्रेशन भी छूट गई, हमारा आइडेंटिटी भी छूट गया। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका एक ही सोल्यूशन है, हमें वापस भेज दो, वहाँ हम नफ्सा भरेंगे, यहाँ हम कोई नफ्सा नहीं भरेंगे। क्या डिजिटलाइजेशन होना चाहिए? डिजिटलाइजेशन होना चाहिए सबका, लेकिन अगर हम अपनी परमानेंट एड्रेस पे हो, हमारे पास तो परमानेंट एड्रेस ही नहीं है। आप यहाँ बैठ के हमें कश्मीर का एड्रेस डलवा रहे हो, आप यहाँ बैठ के हमें कश्मीर के लिए वोट ले रहे हो, तो हम बाहर क्यों हैं? हमें यूज किया गया, कश्मीरी पंडित को एक ऑस्ट्रेलियन गाय की तरह यूज किया जाता है। हमको यहाँ बिठा के कश्मीर के लिए वोट लिए जा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो वोटर आईडी हमारा कश्मीर का। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही चीज है, हमें रिहेबिलिटेट करो, हम वहाँ नफ्सा भरेंगे। नफ्सा हमें मंजूर नहीं है। लंबे समय से विस्थापन का दर्द झेल चुके कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो हैं, आज सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित कर रहे हैं कि जब तक इन्हें रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता, नफ्सा या फिर कोई और एक्ट जो है उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए। क्योंकि जो राशन इन्हें दिया जाता था, वो राशन जो है, जो पुरानी गाइडलाइंस है, उसी के अकॉर्डिंग दिया जाए और नफ्सा जो है अभी फिलहाल इस वक्त जो है इंट्रोड्यूस ना किया जाए। फिलहाल करण सिंह और मुझे रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।